हर हर महादेव गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं बहुत अजीब से दिख रही हूँ क्योंकि मैं होने जा रही हूँ रेडी और मैं कहीं जा रही हूँ, तो आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे आप लोगों से मिलते हैं। तब तक मैं रेडी हूँ, जब मैंने कपड़े पहन लिए हैं, ठीक है। मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है। मैं गेट रेडी विद मी शूट करने वाली थी बट बहुत लेट हो गया, तो रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे अपना थोड़ा सा मेकअप करना है और रुद्र को भी रेडी करना है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और आज क्या स्पेशल डे है मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ। ये है मेरा कुछ लुक। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर, थोड़ा मुझे काम है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी जहाँ मुझे जाना, वहाँ पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आखिर आई कहाँ हूँ और क्या स्पेशल है, ठीक है। तो बस मैं रेडी होके निकल गई भाई के साथ बाइक से, मैं और मेरा भाई और रुद्र। तो बस अब हम लोग निकल के मंदिर जा रहे थे। पहले तो मैं मंदिर जाऊँगी, मंदिर में मुझे चढ़ाना है प्रसाद, मतलब मुझे नहीं चढ़ाना है, रुद्र को चढ़ाना है। तो बस भाई के साथ गई थी, उसके साथ ही उसका प्रसाद चढ़वाऊँगी और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट में काम है। तो बस मैं अब जाऊंगी और आप लोग भी साथ में चलो, आप लोगों को भी मंदिर लेके चलते हैं, साथ में चलो। उसके बाद फिर प्रसाद चढ़ा के फिर चलते हैं मार्केट में जो काम होगा वो भी कर लेंगे। और ये हमारे घर के पास की एक मंदिर है, बहुत ही अच्छी। और यहाँ पे देखो दुर्गा जी रखी हुई हैं, इतनी प्यारी सी दुर्गा जी आई थी। और आज यहाँ पे था रात को जागरण, तो देखो मंदिर में आ गए हैं। हमारे पास के घर के पास के ही मंदिर है, तो मैंने सोचा कि चलो पास में है और यहीं पर प्रसाद चढ़वा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था जहाँ मुझे जाना था। जहाँ मतलब मुझे क्या, सबको जाना था, बाकी सारे लोग वहाँ पे आ चुके थे, मेरा वेट कर रहे थे और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मेरे भाई की वजह से मैं लेट हो गई थी। वो पता नहीं कहाँ गया था और फिर वो भी रेडी होता है तो वो भी बहुत टाइम लगाता है, तो बस उसके चक्कर में मुझे लेट हुआ। और उसके बाद फिर चलो मंदिर आ गई मैं, रुद्र भी आ गया और अब यहाँ पे रुद्र चढ़ाएगा प्रसाद, क्योंकि आज था मंगलवार और आज कुछ स्पेशल भी था। तो बस उस दिन का मतलब ऐसा होता है कि प्रसाद तो चढ़ाना ही होता है हम लोगों को। तो मंगलवार था तो मैंने कहा भाई मंगलवार को हनुमान जी के पास चलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में चल के। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी और भाई साथ में आया था, तो मैंने भाई से बोला कि तुम ही प्रसाद चढ़वा दो। और इधर बोलते हैं भी ना कि हनुमान जी को लड़कियां और औरतें छूती नहीं हैं, ऐसा लोग हमारे तरफ बोलते हैं। मैं तो खैर इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, बट फिर भी मैंने कहा भाई आया ही है तो उससे ही चढ़वा देते हैं और मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी, क्योंकि वो तो करेगा नहीं मेरा वीडियो शूट, तो मैंने ही कर लिया। और यहाँ पे देखो रुद्र प्रसाद चढ़ा रहे हैं, इनको आता नहीं है बट भाई बता रहा है कि ऐसे ऐसे चढ़ाओ, तो वो चढ़ा रहे हैं। और आधा चढ़ाया, आधा उसने नीचे गिरा दिया, फूल उल जो भी था। पहले तो लड्डू चढ़ाया, फिर फूल चढ़ा रहा था और वो देखो फूल नीचे गिर गया। देखो फूल का पैर पकड़ रहा है कि मेरे से गिर गया, और ये ऐसे ही करता है जब फूल उल गिरता है, तो ऐसे फूल उल का पैर पकड़ लेता है। इसको लगता है कि मेरे से गलती से गिर गया ना तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए इसने फूल का पैर छू लिया। और यहाँ पे देखो मतलब भाई मेरा अगरबत्ती जला रहा है, अभी अगरबत्ती दिखाएंगे भगवान जी को, पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। तो पूजा वूजा कर लेते हैं। रुद्र बहुत ही एक्साइटेड हैं, रुद्र को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो यहाँ पे ये अगरबत्ती उल्टी घुमा रहा है। तो भाई मेरा बोल रहा है कि उल्टा क्यों घुमा रहे हो, उसको बता रहा है कि सीधा सीधा घुमाओ, तुम उल्टा घुमा रहे हो। उसके बाद पूजा पाठ किया और रुद्र का पूजा में बहुत मन लगता है, भगवान जी के पास जब ये जाते हैं तो इनका बहुत मन लगता है, अच्छे से पूजा वूजा करते हैं, हाथ वाथ जोड़ते हैं। उसके बाद पूजा की, अगरबत्ती लगाया, अगरबत्ती लगाने के बाद देखो रुद्र पैर छू रहा है हनुमान जी के, आशीर्वाद ले रहा है। और उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद और यहाँ पे भाई ने मेरे उसको टीका लगा दिया हनुमान जी से। और उसके बाद फिर मंदिर में बहुत सारे भगवान जी रहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, भोलेनाथ और माता जी, तो सब जगह का दर्शन किया उसने, पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। बगल में दुर्गा माता का बहुत ही, मेरे को बोल रहा है कि तो मैंने टीका लगा लिया है। तो बगल में दुर्गा जी का बहुत अच्छा ही मूर्ति था, तो वहाँ पे भी आशीर्वाद लिया, मैंने भी पैर वैर छुआ। और फिर उसके सामने ही मेन मंदिर है, जहाँ पे मतलब जहाँ बहुत ही फेमस है यहाँ का मंदिर, तो बस यहाँ पे पैर वैर छुआ, माथा लगाया और यहाँ मैंने भी माथा वाथा लगाया। फिर हम लोग वहाँ से निकले और उसके मतलब मंदिर में होता है ना बहुत सारे भगवान होते हैं और ये ऐसा चौरी टाइप का बना होता है, आपको पता होगा शायद, आपके वहाँ भी ऐसा होता होगा मंदिर में।
तो बस यहाँ अलग अलग भगवान थे जिनकी ऐसे स्थापना की हुई थी। तो यहाँ पे भी आ गए पैर वैर छूने के लिए। इधर भी देखो पैर वैर छुआ, रुद्र ने आशीर्वाद लिया भगवान जी का। और उसके बाद फिर पीछे ही हमारे भोलेनाथ भी थे। तो भोलेनाथ का जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, वैसे मेरा बेटा भी बहुत बड़ा भक्त है भोलेनाथ का। तो यहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और फिर वहाँ से हम लोग निकले बाहर। और मंदिर के बाहर निकलते ही मंदिर के बाहर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे दुर्गा जी की बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई है। तो मतलब मंदिर जानते ही मंदिर काफ़ी बड़ी भी है ये, जहाँ पे हम लोग गए थे। तो बाहर और अंदर बहुत सारे भगवान जी का मंदिर मूर्ति बनी हुई है। दुर्गा जी हैं और मतलब सारे भगवान हैं, अब आप लोग को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे भी दुर्गा जी की मूर्ति थी, यहाँ पे भी आशीर्वाद लिया रुद्र ने, पैर वैर छुआ। और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले और निकल के फिर हम लोग गए मार्केट। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। उसके बाद वहाँ चलो बहुत देर हो ही रहा है यार, 8 बज ही गया। नहीं दौड़ो नहीं। और यहाँ पे देखो हम लोग मंदिर से निकले, भाई यहाँ पे जूता पहन रहा है। और उसके बाद फिर देखो मतलब ये जो मंदिर जहाँ पे है बहुत बड़ी जगह है। फिर हम लोग आ गए मार्केट में, मुझे जो काम था मैंने वो काम कर लिया। आगे चल के आप लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर मुझे क्या काम था और मैं क्यों मार्केट गई थी। और उधर देखो कैसे बैठा हुआ है मामा के पास चिपक के। तो बस मुझे थोड़ा सा पैसे वैसे भी निकालने थे तो मैंने पैसा निकाला। उसके बाद फिर मुझे जहाँ जाना था, जिस लोकेशन पे मुझे जाना था मैं वहाँ जा रही थी। तो और रास्ते में मतलब अभी नवरात्रि चल रही है आप लोग को पता है, तो इतनी अच्छी अच्छी दुर्गा जी आई हुई हैं, जगह जगह पे दुर्गा जी रखी हुई हैं। तो ये भी दुर्गा जी बहुत अच्छी रखी हुई है यहाँ पे। मैं भी मतलब देखने आऊँगी, उस दिन तो नहीं जा पाई थी, बट मैंने सोचा था कि मैं अष्टमी या नवमी को जाऊँगी घूमने। और ये वीडियो वैसे 8 तारीख की है, तो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ इसको, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था जब मैं घर आई थी। तो मैंने सोचा था एडिट करके डालूंगी। और यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छी सी दुर्गा जी रखी हुई हैं, हर जगह दुर्गा जी रखी हुई हैं। इतनी प्यारी प्यारी सी दुर्गा जी आई हैं कि देख लो तो देखते ही रह जाओ। उसके बाद फिर मतलब जिस जहाँ जाना था वहाँ मैं पहुँच रही हूँ। और देखो यहाँ भी एक दुर्गा जी रखी हुई हैं। तो जगह जगह पर दुर्गा जी, बहुत प्यारी प्यारी सी दुर्गा जी आई हुई हैं। और बस 2-3 दिन और दुर्गा जी हैं, फिर दुर्गा जी हमारे मतलब चली जाएंगी हम लोगों को छोड़ के। तो बड़ा ही दुख होता है कि 9 दिन तो बड़ी चहल पहल रहती है, उसके बाद फिर से वही सन्नाटा हो जाता है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब दुर्गा जी आती हैं। और फिर हम आ गए हमारे लोकेशन पे जहाँ हमें आना था। और आपको आगे चल के पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और यहाँ पे क्या है। तो जिसको आना था पहले से वेट कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मौसी की लड़की, बाकी भाभी और फ्रेंड जितने भी थे सब यहाँ पे आ गए थे, सब मेरा ही वेट कर रहे थे। और ये यहाँ पे राधा भी ब्लॉग शूट कर रही है, तो मेरा भी ब्लॉग चल रहा था और उसका भी ब्लॉग चल रहा था। यहाँ पे देख सकते हो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो किसका बर्थडे है वो भी आपको अभी पता चल ही जाएगा। तो शायद आपको पता चल भी गया हो, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे बेटे का बर्थडे था, 8 अक्टूबर को उसका बर्थडे पड़ता। और यहाँ पे देखो मेरे आते ही सब लोग शुरू हो गए डांस वांस करने लगे। ये बोले कि चलो मतलब थोड़ा डांस कर लेते हैं, तो यहाँ पे सब लोग डांस में शुरू हो गए। क्योंकि मैं तो आ गई थी, मुझे लेट वैसे भी काफ़ी हो गया था। तो मेरे आने के बाद सब लोग बोले कि चलो डांस करते हैं। तो यहाँ पे डांस वांस हुआ। और यहाँ पे बैठ के कोई फ़ोन चला रहा है, रुद्र और आरव आते ही फ़ोन में लग गए। और यहाँ पे राधा भी अपना फ़ोटो वोटो शूट कर रही है। और यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं, सब लोग बैठ के यहाँ पे छोटी वाली बहन देखो बैठी हुई है, अपना बाल वाल सही कर रही है वो बार बार पूछ रही थी मेरे बाल ऐसे अच्छे लग रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और ये कह रहा था कि मैं सारा खा जाऊँगा। दिखाई तो मैं सारा खा लगा दूँगी। और ये भाभी कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी, और बच्चा खाने में बेचते हैं, गिरा रहा है आधा आधा। यार ये बिटिया देखो कितनी सीधी लग रही है, पर है बिना केक कटे नाश्ता यहाँ पे केक कटा नहीं है, हम लोग खाने लगे। तो भाई मेरी मम्मी को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मम्मी की वजह से हम लोग रुके हुए थे, बहुत लेट हो रहा था। तब तक कि यहाँ पे सब लोग खाने पीने लगे। और उसके बाद साथ साथ में हम लोग डांस भी कर रहे थे, खा रहे थे। तो अब केक कटने की तैयारी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका था, 10 बजे के ऊपर, मतलब 10 के ऊपर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई आप लोग खाते भी रहो और साथ में केक भी कटवा देते, क्योंकि सब लोगों को जाना था, बहुत लेट हो रहा था।
और मेरी फ्रेंड तो मतलब मेरी बहन की फ्रेंड तो चली भी गई थी, उसको बहुत लेट हो रहा था। तो बस यहाँ पे केक कटने की तैयारी हो रही है और आप सब देख सकते हो कि रुद्र अपना कैप वैप लगा के खड़े हुए हैं और यहाँ पे केक कटने का हो रहा है कि भाई अब केक कटवा दो। एंड टाइम पे मम्मी ने बोला कि भाई टीका नहीं लगा, टीका लग मतलब होता है ना कि छोटे बच्चों को टीका लगा के ही केक कटवाते हैं, शुरू से हम लोगों का ऐसा ही होता है। बट वहाँ रेस्टोरेंट में कहाँ टीका लगता, तो मम्मी ने फिर भी मंगवाया, भाई गया लेके आया, फिर सबने टीका उका लगाया और मैंने लगाया। उसके बाद भाई ने लगाया, मम्मी ने लगाया, सब लोगों ने टीका वीका लगाया कि भाई जैसा होता है वैसा कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखो राधा भी आ गई, राधा ने भी टीका लगाया, सब लोगों ने टीका उका लगाया। उसके बाद फिर केक कट हुआ। होते हैं ना सब लोग, जितने बड़े लोग होते हैं वो टीका लगाते हैं, बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम आज से तुम्हारा मतलब कि तुम बड़े हो रहे हो। और तुम्हारा मेरे बेटे का वैसे 8वां साल लग गया है, वो आज से 7 साल का पूरा हो गया, 8वां लग गया उसका। तो बस यहाँ पर सब लोग टीका वीका लगा के सबका फ़ोन और सबका वीडियो, सबका फ़ोटो वोटो चल रहा था। और फिर मम्मी ने लगाया, फिर मम्मी ने और मैंने मिल के रुद्र का केक कटवाया, क्योंकि मम्मी बड़ी है, मेरी नानी है। हर साल मेरी अम्मा कटवाती थी बट इस बार अम्मा है नहीं, तो बस मैंने और मम्मी ने मिलके उसका केक कटवाया। और यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। गाना कौन लास्ट टाइम पे बंद किया है? लास्ट टाइम पे बंद हुआ है। नानी को खिलाओ, नानी को खिलाओ। अच्छा इसी से उठा लो इसका। कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है। अरे भगवान गिरेगा ये। जल्दी से खाओ गिर। बेटी तो यहाँ पर रुद्र मस्ती में मामा के मुंह में ऐसे इतना तेज़ से चम्मच डाल दिया, तो मम्मी उसको डांट रही थी कि इतना तेज़ से नहीं डालते हैं चम्मच, ऐसे नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे सबको केक ही कट करके खिला रहा था और सब लोग बस जल्दी में थे कि जल्दी से केक वेक कटे और फिर मैं जाऊँ, क्योंकि सबको बहुत लेट हो गया था और मम्मी ने आने में इतना लेट कर दिया था। मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी कि भाई आ जाओ। मैं तो पहुंच गई थी, मुझे भी लेट हो गया था काफ़ी, बट मैं तब फिर भी टाइम से पहुंच गई थी, बट बहुत लेट हो गया था फिर भी। फिर यहाँ पे देखो सब लोग बस केक कट हो रहा है, एक दूसरे को लोग केक खिला रहे हैं। रुद्र को भी सब लोगों ने केक खिलाया, सब लोग केक वेक खाए और यहाँ देखो मेरे को भी केक खिलाया जा रहा है। तो फिर उसके बाद में फिर बाकी लोग जो बच्चे हुए थे, यहाँ देखो आरव जो है मम्मी से अपने बोल रहा है कि मुझे मम्मा चेरी खानी है। तो मैंने आरव को चेरी निकाल के खिलाया, वो उसको चेरी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर रुद्र जो है उसको चॉकलेट खिला रहा है और देखो भी खिला भी जा रहा था और गिर भी गया। तो मैंने उसको बोला कि ये मत खिलाओ, बाकी उसको कुछ और खिला दो उसमें से निकाल के। फिर मैंने उसमें रुद्र को बोला कि तुम उसको अपने हाथ से उसको खिलाओ। यहाँ पे देखो आरव ने खिलाया रुद्र को और रुद्र भी आरव को खिलाएगा। यहाँ पे देखो ये बैठी हुई है, केक खा रही है, मुझे लगा ये मुझे खिलाने जा रही है। पहले आप लोग को खिला रही थी, फिर मेरे को खिलाने जा रही थी। देखो भाई मेरे से मस्ती कर रही है, मेरे को खिला नहीं रही है, मेरे को ललचवा रही थी। मेरे को ललचवा के खुद से खा ली और बोल रही है बहुत ही अच्छा है। तो देख लो ऐसे होता है।
तो जो जिस गाने पे हम लोग अभी यहाँ पे डांस कर रहे हैं वो हम लोग का बहुत फेवरेट गाना है। हम लोग बहुत पहले इस गाने पे डांस करते थे, तो बस उस गाने पे फिर से डांस किया और सारी पुरानी जो है यादें वो ताज़ा हो गई। और उसके बाद फिर भाभी और छोटी बहन और सब लोग मिलके बहुत डांस किए। डांस तो हम लोगों ने बहुत किया, जब तक केक निकला था तब तक हम लोग बहुत डांस किए। उसके बाद भी बहुत डांस हुआ, केक कटने के बाद भी बहुत डांस। फिर उसके बाद हम लोग डांस वांस किए, खाना पानी खाया, सबको बहुत लेट हो रहा था, सब लोग चले गए घर खाना वाना खाने के बाद। और बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी व्लॉग आ नहीं रही थी, मैंने सोचा चलो रुद्र के बर्थडे से ही व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप लोग को दिखा भी देते हैं। तो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर खाना खाया। मुझे मेरी दीदी ने इतना डांस करवाया कि मैं बहुत थक गई थी। सबसे लास्ट मैंने खाया, उसके बाद मैं घर चली गई।